नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य का वीडियो नंबर 10 प्रस्तुत कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे जीवनी या परकथा, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज, संस्मरण, रेखाचित्र, डायरी, साक्षात्कार आदि। इन सभी का अध्ययन हम आज के वीडियो में करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है। आत्मकथा क्या होती है? आत्म मतलब स्वयं, कि लेखक स्वयं अपने लिए जो लिखता है वह क्या कहलाती है? आत्मकथा कहलाती है। इसमें ए ऑप्शन है अर्धकथानक, बी है कुछ आप बीती कुछ जग बीती, सी है आत्मकथा, चौथा है डी है आप बीती। तो इसमें प्रथम आत्मकथा माना जाता है अर्ध कथानक को। ये 1641 ईस्वी में बनारसी दास जैन द्वारा रचित आत्मकथा है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती ये भारतेंदु द्वारा रचित है। आत्मकथा है जो है ये बाबू राजेंद्र प्रसाद, राम प्रसाद बिस्मिल और स्वामी वीरेंद्र देव शास्त्री द्वारा रचित है। आप बीती जो है ये परमानंद द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? सत्य के प्रयोग, जीवन चरित्र, तरुण के सोपन, मेरी आत्म कहानी। सत्य के प्रयोग ये गांधी जी द्वारा रचित आत्मकथा है। जीवन चरित्र है ये दयानंद सरस्वती द्वारा रचित आत्मकथा है। मेरी आत्म कहानी ये राहुल शंकरतैन द्वारा रचित आत्मकथा है। सुभाष चंद्र बोस की है तरुण के सोपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत मेल नहीं है, कि इसमें एक जो है वो संगत है, बाकी सारे क्या हैं? असंगत हैं। तो अब इसमें हमें ये देखना है कि इसमें कौन कौन सा संगत है और कौन सा असंगत है। आत्मनिरीक्षण सेठ गोविंददास द्वारा रचित मेरा जीवन प्रवाह, ये गुलाब राय द्वारा रचित मेरी असफलताएं पांडे बेचैन शर्मा उग्र द्वारा अपने खबर वियोगी हरि द्वारा रचित है। तो इसमें असंगत मेल नहीं है, मतलब जो संगत है सही है वो है ऑप्शन ए। आत्मनिरीक्षण सेठ गोविंददास द्वारा रचित है। मेरा जीवन प्रवाह गुलाब राय द्वारा रचित नहीं है। मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि द्वारा रचित आत्मकथा है। मेरी असफलताएं ये पांडे बेचैन शर्मा उग्र के ना होकर गुलाब राय द्वारा रचित है। अपनी खबर ये वियोगी हरि द्वारा रचित ना होकर पांडे बेचैन शर्मा उग्र द्वारा रचित है। तो इसमें ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ कही कुछ अनकही, ये आत्मकथा किसके द्वारा लिखित है? जानकी देवी बजाज, शीला झुंझुनवाला, पद्मा सचदेव, अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम द्वारा रचित आत्मकथा है रसीदी टिकट। पद्मा सचदेव की है बूंद बावड़ी। जानकी देवी बजाज की है मेरी जीवन गाथा। शीला झुंझुनवाला की है कुछ कही कुछ अनकही। नेक्स्ट है, डॉक्टर देवराज उपाध्याय की आत्मकथा कौन सी है? टुकड़े टुकड़े दास्तान, यौन के द्वार पर, परिवाजक की कथा, तपती पगडंडियों पर पदयात्रा। तपती पगडंडियों पर पदयात्रा ये है कन्हैयालाल प्रभाकर द्वारा रचित आत्मकथा। और परिवार चक्र की कथा ये है शांति प्रिय द्विवेदी की। यौवन के द्वार पर यही क्या है? देवराज उपाध्याय द्वारा रचित है। और टुकड़े टुकड़े दास्तान जो है ये अमृतलाल नागर द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? जूठन, अर्धकथा, सिंहावलोकन, चांद सूरज के बिरन। चांद सूरज के बिरन देवेंद्र सत्यार्थी द्वारा रचित है। सिंहावलोकन यशपाल द्वारा रचित है। जूठन जो है ये ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित है। डॉक्टर नगेंद्र की है अर्धकथा। नेक्स्ट है, हिंदी की प्रथम पर कथा मानी जाती है। पर कथा क्या होती है? पर मतलब दूसरे,
कि दूसरे के जीवन पर आधारित कथा, कि जब किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की जीवन गाथा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है तो वह पर कथा या इसी को बोलते हैं जीवनी, पर कथा या जीवनी कहलाती है। मीराबाई, बादशाह दर्पण, हिमालय की यात्रा, अग्नि सेतु। तो प्रथम पर कथा मानी जाती है मीराबाई, जो कार्तिक प्रसाद खत्री द्वारा रचित है। बादशाह दर्पण जो है ये भारतेंदु द्वारा रचित है। हिमालय की यात्रा काका कालेलकर द्वारा रचित है। अग्नि सेतु विष्णुचंद शर्मा द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दयानंद प्रकाश जो जीवनी है इसके लेखक कौन है? लक्ष्मण प्रसाद भारद्वाज, हंसराज रहबर, गोपाल शर्मा शास्त्री, देवी प्रसाद मुंसिफ। देवी प्रसाद मुंसिफ ने मान सिंह और प्रताप सिंह महाराणा ये दो जीवनियाँ लिखी हैं। हंसराज रहबर ने योद्धा स्वामी विवेकानंद पर जीवनी लिखी है। लक्ष्मण प्रसाद भारद्वाज ने महात्मा गांधी पर जीवनी लिखी है। दयानंद प्रकाश पर लिखी है गोपाल शर्मा शास्त्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से असंगत मेल कौन सा है? उत्तर योगी श्री अरविंद ये जीवनी शिव प्रसाद सिंह द्वारा रचित है। मेरे जीवन में गांधी घनश्याम दास बिड़ला द्वारा रचित है। जिन्होंने जीना जाना ये जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है। आखिरी चट्टान तक रामविलास शर्मा द्वारा रचित जीवनी है। तो इसमें संगत मेल ऑप्शन डी वाला है। आखिरी चट्टान रामविलास शर्मा द्वारा रचित न होकर मोहन राकेश द्वारा रचित है। रामविलास शर्मा द्वारा तो निराला की साहित्य साधना रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमचंद की पत्नी द्वारा रचित जीवनी है। प्रेमचंद की पत्नी का नाम शिवरानी था। उनके द्वारा रचित जीवनी कौन सी है? कलम का सिपाही, कलम का मजदूर, प्रेमचंद घर में, लाजपत महिमा। तो इनके द्वारा रचित है प्रेमचंद घर में। कलम का सिपाही प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय द्वारा रचित है। कलम का जादूगर मदन गोपाल द्वारा रचित है। लाजपत महिमा जो है ये महादेव भट्ट द्वारा रचित है। नेक्स्ट है आवारा मसीहा जो जीवनी है ये किसके जीवन पर आधारित है? जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद अग्गे, शरत चंद्र उपाध्याय, महामना मालवीय। तो ये शरत चंद्र उपाध्याय के जीवन पर आधारित है जो विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित है। जवाहरलाल नेहरू जो जीवनी है ये गोपीनाथ दीक्षित ने लिखी है। सच्चिदानंद अग्गे के नाम से जो जीवनी है वो है शिखर से सागर तक जो राजकमल राय ने लिखी है। महामना मालवीय जो है ये पंडित सीताराम चतुर्वेदी द्वारा रचित जीवनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बेमेल विकल्प का चयन करें। इस साइड में जीवनी दे रखी है और इस साइड में उसके लेखक दे रखे हैं। सुभाष चंद्र बोस जीवनी जगदीश नारायण तिवारी द्वारा रचित है। लाल बहादुर शास्त्री जीवनी महावीर अधिकारी द्वारा रचित। जयप्रकाश नारायण शांति जोशी द्वारा रचित। गणेश शंकर विद्यार्थी जीवनी देवव्रत शास्त्री द्वारा रचित। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो बेमेल है। जयप्रकाश नारायण जो जीवनी है ये शांति जोशी द्वारा रचित न होकर रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित है। शांति जोशी द्वारा रचित जीवनी है पंत की जीवनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृतलाल नागर के जीवन पर आधारित पर कथा कौन सी है? कथा शेष, मरुभूमि का मेघ, चैतन्य महाप्रभु, जीवन यात्रा। तो इसमें जो जीवन यात्रा है ये ज्ञानी जेल सिंह के जीवन पर आधारित जीवनी है। इसके रचयिता डॉक्टर चंद्रशेखर है। चैतन्य महाप्रभु जो जीवनी है ये अमृतलाल नागर द्वारा रचित है, मगर यहाँ पूछा अमृतलाल नागर के जीवन पर आधारित। यह तो अमृतलाल नागर द्वारा स्वयं रचित जीवनी है। मरुभूमि का मेघ जो है ये घनश्याम दास बिड़ला के जीवन पर आधारित जीवनी है जो रामनिवास जाजू ने लिखी थी। कथा शेष इसका राइट आंसर है जिसके रचयिता हैं ज्ञानचंद्र जैन। यशपाल द्वारा रचित यात्रा साहित्य है। यात्रा साहित्य होता है कि इसमें जो लेखक होता है वो अपनी यात्रा के क्षणों को अपने लेख में लिखता है।
इसमें है सरयू पार की यात्रा, पृथ्वी प्रदक्षिणा, मेरी लद्दाख यात्रा, लोहे की दीवारों के दोनों ओर। लोहे की दीवारों के दोनों ओर यही यशपाल द्वारा रचित यात्रा साहित्य है। सरयू पार की यात्रा भारतेंदु द्वारा रचित है। पृथ्वी प्रदक्षिणा शिव प्रसाद गुप्त द्वारा रचित है। मेरी लद्दाख यात्रा राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित यात्रा साहित्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असुमेलित विकल्प कौन सा है? एक साइड यात्रा साहित्य, दूसरे साइड उसके लेखक। यादें यूरोप की धर्मवीर भारती द्वारा रचित। कलकत्ता में पिकिंग भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित। सौंदर्य नदी नर्मदा अमृतलाल बेगड़ द्वारा रचित। पैरों में पंख बांधकर निर्मल वर्मा द्वारा रचित। तो इसमें ऑप्शन डी असुमेलित है। पैरों में पंख बांधकर ये रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित यात्रा साहित्य है। निर्मल वर्मा द्वारा रचित यात्रा साहित्य चीड़ों पर चांदनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम संस्मरण रेखा चित्र माना जाता है। तो इसमें बोलती प्रतिमा, हमारे आराध्य, माटी की मूर्ति, पद्म पराग। तो इसमें प्रथम जो माना है वो पद्म पराग को माना है। इसके रचयिता हैं पद्म सिंह शर्मा। डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा ने पद्म सिंह शर्मा को संस्मरण या रेखा चित्र साहित्य का जनक माना है। बोलती प्रतिमा जो है ये श्री राम शर्मा द्वारा रचित है। हमारे आराध्य बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा रचित है। माटी की मूर्तियां रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित है। हम हसमत के रचनाकार माने जाते हैं। देवेंद्र सत्यार्थी, कृष्णा सोबती, विद्यानिवास मिश्र, लक्ष्मीचंद जैन। देवेंद्र सत्यार्थी का यादों के काफिले है। विद्यानिवास मिश्र का चिड़िया रैन बसेरा है। लक्ष्मीचंद जैन का नेपथ्य नायक है। हम हसमत है कृष्णा सोबती द्वारा रचित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रचित संस्मरण कौन सा है? भूले हुए चेहरे, स्मृति लेखा, मंटो मेरा दुश्मन, यादों की तीर्थ यात्रा। यादों की तीर्थ यात्रा जो संस्मरण है ये विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित है। मंटो मेरा दुश्मन उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा रचित है। स्मृति लेखा जो है ये अज्ञे द्वारा रचित है। भूले हुए चेहरे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संगत मेल नहीं है। हिंदी के पुतले प्रकाश चंद्र गुप्त द्वारा रचित संस्मरण है। नेह के नाते अनेक कृष्ण बिहारी मिश्र द्वारा रचित संस्मरण है। सुधियां उस चंदन वन की विष्णुकांत शास्त्री द्वारा रचित संस्मरण है। अतीत के चलचित्र डॉक्टर नगेंद्र द्वारा रचित संस्मरण है। तो इसमें संगत मेल नहीं है, वो है ऑप्शन डी। अतीत के चलचित्र जो है ये डॉक्टर नगेंद्र द्वारा रचित ना होकर महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा जो रचित है उसका नाम है चेतना के बिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा रचित दे नंदिनी है। दे नंदिनी का अर्थ होता है डायरी लेखन कला। कि एकांत के जो क्षण होते हैं या दैनिक जीवन के जो सुख दुख के नितांत भाव होते हैं उनको निजी शैली में डायरी में उकेरा जाता है। डायरी लेखन से अपने मन की उमड़ घुमड़ को व्यक्त करने का ये सबसे सर्वोत्तम तरीका माना जाता है। घटना की तिथि एवं स्थान का लेख दैनंदिनी या डायरी का अनिवार्य भाग माना जाता है। डायरी के पन्ने मेरी कॉलेज डायरी, दैनिकी, ज्यादा अपनी कम पढ़ाई। तो इसमें जो डायरी के पन्ने हैं ये घनश्याम दास बिड़ला द्वारा रचित डायरी है। मेरी कॉलेज डायरी जो है ये धीरेन्द्र वर्मा द्वारा रचित है। दैनिकी जो है ये सियाराम शरण गुप्त द्वारा रचित है। और ज्यादा अपनी और कम पढ़ाई ये उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा रचित डायरी है। मल्यराज की डायरी के संपादक कौन माने जाते हैं? नामवर सिंह, बिशन टंडन, शांता कुमार, कमलेश्वर। कमलेश्वर ने देश देशांतर डायरी लिखी थी। शांता कुमार ने एक मुख्यमंत्री की डायरी लिखी। बिशन टंडन ने आपातकाल की डायरी लिखी। और मल्यराज की डायरी के लेखक थे नामवर सिंह।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से असंगत मेल का चयन करें। एक साइड में लेखक दे रखे हैं, दूसरे साइड में उनकी डायरी दे रखी है। रघुवीर साय की है दिल्ली मेरा प्रदेश, विवेक की राय की है मनबोध मास्टर की डायरी, सीताराम शेखसरिया की है एक कार्यकर्ता की डायरी, हरिवंश राय बच्चन की है सैलानी की डायरी। तो इसमें असंगत जो है वो है ऑप्शन डी। हरिवंश राय बच्चन की डायरी का नाम है प्रवासी की डायरी। प्रवासी की डायरी हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है। सैलानी की जो डायरी है ये राजेंद्र अवस्थी द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है। तूफानों के बीच, लक्ष्मीपुरा, प्लाट का मोर्चा, देश की मिट्टी बुलाती है। तो इसमें प्रथम जो रिपोर्टाज माना जाता है, रिपोर्टाज जो है वो रिपोर्ट का साहित्यिक रूप माना जाता है। तो प्रथम है लक्ष्मीपुरा जो शिवदान सिंह चौहान द्वारा रचित है। तूफानों के बीच ये रांगे राघव द्वारा रचित है। प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित है। देश की मिट्टी बुलाती है बदंत आनंद कोत्सैन द्वारा रचित है। नेक्स्ट है जुलूस रुका है रिपोर्टाज के रचयिता माने जाते हैं। धर्मवीर भारती, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, विवेक की राय, श्रीकांत वर्मा। तो जुलूस रुका इसके रचयिता है विवेकी राय। धर्मवीर भारती ने युद्ध यात्रा रिपोर्टाज लिखा था। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने क्षण बोले कण मुस्काए रिपोर्टाज लिखा था। श्रीकांत वर्मा ने अपोलो का रथ नाम से रिपोर्टाज लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बेमेल विकल्प का चयन करें। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित रिपोर्टाज है ऋण जल धन जल। उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित है पहाड़ों में प्रेममय संगीत। शिव सागर मिश्र द्वारा रचित है वे लड़ेंगे हजार साल। श्रीकांत वर्मा द्वारा रचित है नेपाली क्रांति कथा। तो इसमें डी ऑप्शन गलत है। श्रीकांत वर्मा द्वारा जो रचित है उसका नाम है मुक्ति फौज और नेपाली क्रांति जो है ये फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित रिपोर्टाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तटस्थ भाव से किसी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ का अंकन करना क्या कहलाता है। संस्मरण, रेखा चित्र, जीवनी, आत्मकथा। आत्मकथा तो वो होती है जो लेखक स्वयं लिखता है। जीवनी वो होती है जो किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की किसी दूसरे लेखक द्वारा लिखा गया लेखन कार्य जीवनी कहलाता है। संस्मरण मतलब सम्यक स्मरण कि जो स्मरण आता है उसको लिखना संस्मरण कहलाता है। रेखा चित्र को शब्द चित्र या शब्दांकन भी कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी रेखा चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है साक्षात्कार से संबंधित कथन नहीं है, मतलब जो कथन गलत है वो हमें बताना है। किसी क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्ति के आंशिक कृतित्व या व्यक्तित्व की जानकारी लेना साक्षात्कार है। इंटरव्यू लेने वाले के पास सामने वाले व्यक्ति की पर्याप्त जानकारी होना जरूरी है। बनारसी दास चतुर्वेदी का रत्नाकर जी से बातचीत इंटरव्यू जो है वो विशाल भारत पत्रिका में 1931 को छपा था। ज्ञान, संवेदनशीलता, कूटनीति, धैर्य, साहस आदि गुण इसमें होने चाहिए। तो इसका गलत ऑप्शन है ऑप्शन ए। किसी क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्ति के आंशिक नहीं बल्कि संपूर्ण कृतित्व की जानकारी या व्यक्तित्व की जानकारी लेना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिरंजी लाल एकाकी का साधना पत्रिका में छपा साक्षात्कार कौन सा है। धर्मवीर भारती से साक्षात्कार, मुलाकात, गांव के मन से रूबरू, महादेवी वर्मा से बातचीत। तो चिरंजी लाल का जो है वो है महादेवी वर्मा से बातचीत जो साधना पत्रिका में छपा था। धर्मवीर भारती से जो साक्षात्कार लिया गया था वो लिया था पुष्पा भारती ने। मुलाकात जो साक्षात्कार था इसमें कई लेखकों से बातचीत प्रकट की गई है। ये प्रकाश मनु द्वारा लिया गया साक्षात्कार था। गांव के मन से रूबरू ये कुमुद शर्मा द्वारा लिया गया साक्षात्कार था। इसमें विद्यानिवास मिश्र से कई लेखकों ने प्रश्न पूछे जिनका जवाब आधुनिकता, साहित्य की सृजनधर्मिता, लालित्य परंपरा, मूल्य चेतना, कर्मफल पुरुषार्थ, स्वतंत्र भारत की मानसिकता आदि विषयों पर से प्रश्न
पूछे गए थे। नेक्स्ट है जिज्ञासाएं मेरी समाधान बच्चन जी के। इसके साक्षात्कारकर्ता कौन थे? कि ये जो साक्षात्कार लिया गया था ये बच्चन जी से लिया गया था। इसमें लगभग 200 प्रश्न पूछे गए थे। कमल किशोर गोयनका, अजय तिवारी, प्रकाश मनु, हरिवंश राय बच्चन। तो ये साक्षात्कार लिया था कमल किशोर गोयनका ने। किससे? हरिवंश राय बच्चन से। अजय तिवारी ने जो साक्षात्कार लिया था उसका नाम है आज के सवाल और मार्क्सवाद। प्रकाश मनु ने रामविलास शर्मा से साक्षात्कार लिया था अंतरंग स्मृतियां और मुलाकातें नाम से। डायरी लेखन से संबंधित सत्य कथन नहीं है। भाषा शैली, मानकता, परिष्कृत रूप से कोई समझौता नहीं। यह एक प्रकार का अंतरंग साक्षात्कार व व्यक्तिगत दस्तावेज है। यात्राकालीन अनुभव, यादगार लम्हे व स्मृतियों का लेखन इसमें किया जाता है। लेखन यह मानते हुए करना कि आपके अलावा इसका कोई और पाठक है। तो इसमें जो गलत कथन हुआ ऑप्शन डी। लेखन यह मानते हुए करना कि आपके अलावा इसका कोई और पाठक नहीं है आता तब ये सही होता। तो इसमें नहीं दिया, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपोर्टता से संबंधित गलत कथन है। रिपोर्ट की कलात्मक व साहित्यिक प्रस्तुति, संवेदनशीलता और प्रभावकारी चित्रण की प्रमुखता, भाषा लालित्यपूर्ण होनी चाहिए तथा स्वरूप कलापूर्ण होना चाहिए। लेखक की राय को प्रमुख रूप से इसमें प्रकट किया जाता है। तो इसमें गलत है वो ऑप्शन डी। इसमें लेखक की राय या मत को प्रकट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन आज का, यात्रा वृत्तांत से असंबंधित कथन है। यात्रा की सृजनात्मक प्रस्तुति व तटस्थ वर्णन, नए वातावरण व नई परिस्थितियों, सामंजस्य, स्थान की भाषा, संस्कृति और रहन सहन को प्रस्तुत करना, यायावरों को उत्तम स्थलों की यात्रा के लिए प्रेरित करना। तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो गलत है। यायावरों को नहीं बल्कि पाठकों को उन स्थलों की यात्रा करने के लिए प्रेरित करना जो उत्तम है। घुमक्कड़ या यावर दृष्टि से इसका लेखन किया जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई अपना अमूल्य सुझाव हो तो वो कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको और भी ऐसे वीडियो प्राप्त हो जाए। चैनल का नाम है डू योर बेस्ट एंड यू विल सक्सेड। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।